नमस्कार दोस्तों, चकदे विद नॉलेज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और आज का वीडियो है सभी यंग बैंकर्स के लिए। अगर अभी तक आपने अपना JAIIB या CAIIB एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि क्लियर नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि JAIIB और CAIIB में एक बड़ा बदलाव IIBF ने कर दिया है। और 2023 में जो एग्ज़ाम JAIIB और CAIIB और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के होने वाले हैं, उसके सभी रूल बदल दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स बदल दिए गए हैं, सिलेबस बदल दिया गया है, मार्किंग का क्राइटेरिया बदल दिया गया है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बदल दिए गए हैं। तो सारा कुछ आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सब्जेक्ट हुए हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, किस मार्क्स पे आप पास होंगे, कितने अटैम्प्ट्स आपको मिलेंगे, कितने ईयर्स के अंदर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। सब कुछ बदल चुका है। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट 1 या 2 एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, तो उनका कैसे कैरी ओवर होगा, जो उनका एग्ज़ाम कैरी ओवर है वो किस तरीके से होगा, वो भी आज के वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो तक अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है। हम आपको बता दें कि नए सिलेबस के अंतर्गत JAIIB डिप्लोमा एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस CAIIB के जो पहले एग्ज़ाम होंगे वो होंगे मई जून 2023 में। और मई जून 2023 में सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया गया है। JAIIB के अंतर्गत अब होंगे 4 कंपलसरी सब्जेक्ट। डिप्लोमा एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंतर्गत भी अब 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। CAIIB की बात करें तो वहाँ पर 4 कंपलसरी सब्जेक्ट के अलावा एक इलेक्टिव पेपर भी होगा, जो आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, उनमें से एक चूज करना होगा। यानी कि अब JAIIB और डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस में आपको 4 एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, 4 पेपर्स। और CAIIB में आपको क्लियर करने पड़ेंगे 5 पेपर, जिसमें से 4 कंपलसरी होंगे और एक होगा इलेक्टिव पेपर। अभी आपकी स्क्रीन पे कंपलसरी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और CAIIB के कंपलसरी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो CAIIB में होंगे। आपको यहाँ 5 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं: रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग। इनमें से एक सब्जेक्ट आपको CAIIB के लिए लेना होगा। सब्जेक्ट्स पे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न भी बदल गया है। आपको एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप JAIIB, CAIIB या DB&F का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम JAIIB और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के अंतर्गत करने होंगे। यानी कि 2 घंटे में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होंगे, उनके आंसर लगाने होंगे आपको MCQs के। यहाँ पे एक नया जो पॉइंट है वो है निगेटिव मार्किंग, जो पहले नहीं होता था। इसका विरोध भी हो रहा है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है ऑलरेडी। तो ये जो निगेटिव मार्किंग है वो अभी होगी 25%, यानी कि 1 मार्क्स का 1/4 मार्क्स कट जाएगा। 1/4 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग 25% की, जो भी क्वेश्चन के। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन का मार्क जो है वो 2 मार्क्स का है तो आपका आधा नंबर कटेगा। इस तरह से 25% आपका कट जाएगा। अगर 1 नंबर का है तो 1/4 कट जाएगा। तो ये हुई JAIIB और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात। अगर आप राइट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पर CAIIB और CAIIB इलेक्टिव, यानी कि जो कंपलसरी एग्जाम है 4 और एक इलेक्टिव एग्जाम, जिसके बारे में हमने वीडियो में आपको शुरू में भी बताया था, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ पैटर्न्स के होंगे, और टाइमिंग यहाँ पर भी आपको 120 मिनट्स दिया जा रहा है, 2 घंटे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट, उसके बाद आप MCQ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि MCQ के अलावा भी कुछ है। पहले निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो ये सेम JAIIB की तरह है, यहाँ पे भी 25% का निगेटिव मार्किंग होगा। ये जो थर्ड पॉइंट है वो देखिए, देयर मे बी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन सम ऑफ द CAIIB सब्जेक्ट वेयर नो ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड। यानी कि हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिए जाएं जिसमें कोई भी MCQ नहीं होगा, वो MCQ टाइप के नहीं होंगे और आपको आंसर खुद करना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बदलाव है।
पहला बदलाव ये कि निगेटिव मार्किंग इंट्रोडक्शन है। दूसरा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर एमसीक्यू नहीं होगा, लेकिन ये जेआईबी में नहीं है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सीएआईबी और सीआईबी के इलेक्टिव एग्जाम के लिए रखा गया है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कहीं मत जाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम रिपीट कर रहे हैं। यंग बैंकर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आगे बने रहिए हमारे साथ। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर। ये भी पूरी तरह से बदल चुका है। हमारा जो पिछला वीडियो है वो बात मत देखिएगा जो हमने 1 साल पहले अपलोड किया था, क्योंकि पूरा का पूरा बदलाव आ चुका है। यहाँ पर अभी आपको नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि जेआईबी में 4 कर दिए गए, सीआईबी में 5 कर दिए गए, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, यानी कि 5 अटेम्प्ट्स आपको अभी मिलेंगे जेआईबी और सीआईबी को क्लियर करने के लिए। लेकिन एक और कंडीशन है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होता है जेआईबी और सीआईबी के लिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो अगर हम बताएं यहाँ पर, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके 3 साल के अंतर्गत आपको सारे पेपर करने हैं, चाहे वो जेआईबी के हों चाहे सीआईबी के हों। 3 साल के अंदर 5 अटेम्प्ट के अंदर आपको जेआईबी या सीआईबी या डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो पूरा करना होगा। एक और चीज़ मेंशन है कि ये जो 5 अटेम्प्ट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि लगातार हों, बीच में अगर कोई मिस हो जाता है दैट इज आल्सो ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आप 5 अटेम्प्ट्स के अंतर भी ये सारा क्लियर नहीं कर पाते हैं, यानी कि 3 साल हो गए या 5 अटेम्प्ट, कुछ भी एक चीज़ हो गई और आपका एक पेपर भी नहीं निकला, फॉर एग्जांपल सीआईबी के 5 पेपर हैं उनमें से कोई एक रह गया, या जेआईबी के 4 पेपर हैं उनमें से कोई एक रखा, यानी कि सारे के सारे पेपर आपको 3 साल या 5 अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं। अगर कोई भी एक पेपर नहीं हो पाया या 2 पेपर नहीं हो पाए तो आपको री एनरोलमेंट करना होगा, यानी कि री रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो पेपर आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं वो माने जाएंगे नील, यानी कि आपने नहीं किए हैं। तो ये 5 अटेम्प्ट और 3 इयर्स ये आप मेमोराइज कर लीजिए। फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ से 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट्स काउंट किए जाएंगे, भले ही आप बीच के एग्जाम में अटेम्प्ट करें या ना करें, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जेआईबी हो या सीआईबी साल में होता है 2 बार, यानी कि 3 साल। 3 साल में कितनी बार? 6 बार हो सकता है, 6 में से 5, यानी कोई एक आप छोड़ सकते हो। 5 अटेम्प्ट करने होंगे, अगर आपका एक अटेम्प्ट में हो जाता है तो अच्छी बात है, मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, यानी कि सिर्फ एक ही छोड़ सकते हो, यानी कि 3 साल में 6 बार एग्जामिनेशन होगा। 5 अटेम्प्ट उसमें से कोई भी आप कर लीजिए और 3 साल के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करके दिखाना है। अब हम आ जाते हैं पासिंग क्राइटेरिया पे कि आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो मिनिमम मार्क्स जो आपको ईच सब्जेक्ट में लाने हैं हर पेपर में वो होंगे 50। टोटल मार्क्स है 100, आपको 50% यानी कि 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एक और जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है कि सपोज कीजिए कि आपने 45 मार्क्स सभी सब्जेक्ट में ले आए और टोटल में आप ले आए 50% इन अ सिंगल अटेम्प्ट, तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा। हम रिपीट कर देते हैं, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपके सभी पेपर्स में मिला करके टोटल 50% मार्क्स आ रहे हैं और हर सब्जेक्ट में आपके 45 मार्क्स मिनिमम हैं, तब भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल 45, 45, 55, 55 इस तरह से अगर आपके मार्क्स आए तो एवरेज आपका 50 हो गया, तो आप पास माने जाएंगे। 44 से पे आप पास नहीं होंगे, 45 से नीचे कुछ भी किसी भी पेपर में कम हुए तो आप पास नहीं माने जाएंगे, यानी कि सभी पेपर्स में 45 लाना अनिवार्य है और टोटल में आपको 50 मार्क्स लाना 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। वो भी ये कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए है। अगर सेकेंड अटेम्प्ट की बात करें तो हर पेपर में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट को छोड़ने के बाद जो भी 4 अटेम्प्ट आपके बचेंगे उनमें अगर आपको क्लियर करना है तो आपको हर पेपर में 50 मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।
चलते चलते हम आपको बता देते हैं कि जो CIIB का 5 पेपर्स में से एक पेपर यानी कि इलेक्टिव एग्जाम आपको चूज करना है। आप अगर पहली बार में कुछ भी चूज कर लेते हैं और उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो अगली बार उसको बदल सकते हैं, यानी कि हर अटेम्प्ट में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इलेक्टिव एग्जाम को चूज करने की फैसिलिटी हर बार आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ये बहुत पुराना नोटिफिकेशन है अगस्त 2022 का, लेकिन ये एप्लीकेबल हो रहा है 2023 से, इसलिए हमने पहले इस पर वीडियो नहीं बनाया था और आज बनाया है। तो अपने चैनल यानी कि बैंकर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास भेजना ना भूलिएगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर JIB एंड CIB एग्जाम।